ये पचवीगन का समय हमारे यहाँ कहते हैं कि आंवला नवमी गोपाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये पचवीगन का कार्य चालू हो जाता है कि इन 5-7 दिनों में जो भगवान की भक्ति हो सकती है, जो भगवान का स्मरण हो सकता है, जो भगवान की पूजन हो सकती है वो करो और अपने जीवन को सार्थक बना लो, अपने जीवन को आनंदित बना लो। आप लोग नर्मदा नहाने गए कि ना गए, गंगा नहाने कार्तिक के महीने में गए कि नहीं गए, सरयू नहाने गए कि नहीं गए, यमुना जी नहाने के लिए आप कार्तिक महीने में, मंदाकिनी के नहाने के लिए कार्तिक महीने में, किसी कुंड तालाब में कार्तिक के महीने में नहाने गए कि नहीं गए, पर इतना विश्वास जरूर रखना कि नर्मदा जी के घाट से ये कथा हो रही है तो आप सब घर बैठे नर्मदा नहा रहे हो, ये निश्चित है। क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी आ रही बीच में और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता। बीच में कथा में अपन उसको लेंगे। बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही बुधवार को, ये ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र और ऐसा कोई समय आपके स्मरण में हो तो जरूर बताना कि जिस समय पर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं होता। एक आंवला नवमी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, और एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला, और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी, और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी, और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। ये हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का। एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। महाराज, ये सोने की तो भगवान की लीला। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। जैसे घर की मां, छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे घुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने, उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। ये माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा के दे तो
बोल दे मुंह से। वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, एक ढीग, ये घर में ढीग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो बेचारी है रानी बन के आई थी, मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलू ही नहीं ऐसी बात। करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के एक दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर देनी लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। उतनी देर में तो कहा जा रहा है, उनंग से निकाल, इनंग पांव धर दिए तोड़ी थोड़ी होने। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर दर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना, उतना दूर से। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है। वो परमात्मा। एक पति नौकरी करता है, एक पत्नी नौकरी करती है। पति नौकरी कर कर आएगा, बैग पटकेगा, सोफे पर पांव रखकर बैठ जाएगा, टीवी चालू करेगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाएगा और आवाज लगाकर बोलेगा चाय ला कर दो। पत्नी जाएगी, चाय ला कर देगी, बच्चों का इंतजार करेगी। वो भी नौकरी से आई है, तुम भी नौकरी से आए हो। वो भी सुबह की गई थी, तुम भी सुबह के गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर सल आ गए, पर उसके चेहरे पर सल नहीं आया, क्योंकि उसको अपने बच्चों का और पति का पेट भरना है, इसलिए वो रसोई घर में चली गई। ऑफिस से आने के बाद, नौकरी करके आने के बाद वो फिर वापिस अपने घर में, यहाँ पर ये पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, यहाँ पर माता चिकित्सालय वाले भी लगे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई हैं, लेडी पुलिस भी बैठी हुई हैं। मैं कहूंगा कि एक पुलिसमैन से भी कहूंगा, एक डॉक्टर से भी कहूंगा, आप ऑफिस से आते हो बैठते हो, पर वो भी तो कहीं किसी ऑफिस से आकर, वो भी तो आने के बाद बैग रखने के बाद, सामान रखने के बाद तुरंत रसोई घर में चली जाती है। बस इतना सा निवेदन है, जैसे मेरे शंकर अपनी पार्वती की दशा को समझते थे, पार्वती शिव की दशा को समझती थी, इसलिए शंकर और पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसी दशा हमें अपने परिवार में समझना चाहिए, तो कभी परिवार में विवाद नहीं हो सकता, प्रेम बढ़ता चाहिए। उस परिवार में कभी विवाद नहीं हो सकता। हमने अगर शंकर भगवान की पूजन करी, आराधना करी है, उनका स्मरण करा है, तो उस परिवार का स्मरण करो कि शिव परिवार में ऐसा है क्या कि दोनों में बस केवल आत्मीय प्रेमता का भाव दर्शाया जाता है। आंवला नवमी का स्मरण करता है कि भगवान नारायण कर्मठ बदले, तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु
निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का तो अब देखो, तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, भरा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा वो संशय कौन सा? क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था? क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले हाँ, चला रहे। एक वो लाइन बड़ी सुंदर भाव में कहते, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मेरा संशय मिटा दो। भगवान ने कहा कौन सा संशय? मुझे थोड़ी सी परीक्षा ली। अभी तक नारायण भगवान कर्मठ लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं परीक्षा आपको लेना है? हाँ, लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। माता ज्योति ने परीक्षा ली थी, ज्योत के रूप में जलती रही थी। परीक्षा लेने के लिए सूर्पणखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई थी। फिर विचार कर ले लक्ष्मी, परीक्षा लेना सरल है पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है, क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है? तो नारायण ने बोला लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन भीकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए क्या हाँ होता है। पहले स्वयं कर देखो। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर पर थोड़ा सा संशय जताया, क्या सृष्टि का भार तत्व ठीक चल रहा है? क्या सृष्टि का ये क्रम ठीक चल रहा है? मेरे को थोड़ी सी परीक्षा ले।
बहुत ध्यान दीजिएगा, शिव पुराण कहती है दुनिया की परीक्षा लो पर भगवान की नहीं। एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है, बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। लेओ परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे की लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण? हाँ। भोलेनाथ का निमंत्रण? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिवजी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता। मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता। तो कुबेर जी ने कह दिया था कि इतना सा बेटा तुम्हारा गणेश क्या खाएगा, हमने 56 भोग बनाया है, ये क्या खाएगा। तो इतने में शंकर भगवान ने कह दिया था ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, इतना खा। और जब कुबेर जी ने कहा ठीक है आप गणेश जी को भेज देना, तो गणेश जी को भोजन करने भेजा था। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। कार्तिकेय ने जाकर अपनी माता पार्वती जी से कह दिया था माँ घर का बड़ा बेटा मैं हूं, अगर पार्टी में भेजना है तो पहले मुझे भेजना था, पर पिताजी ने गणेश जी को भेज दिया। पार्वती जी ने जाकर शिव जी से पूछा तुमने कुबेर के यहाँ गणेश जी को क्यों भेजा? शंकर भगवान बोले मुझे देखना पड़ता है किस बेटे को किसके यहाँ शादी में भेजना है, लिफाफा कितने का भेजना है, किन के यहाँ पंगत है, किन के यहाँ बफेट है, किन के यहाँ कितने स्टॉल लगे हैं, ये मुझे समझना पड़ता है। इसलिए मैंने गणेश जी को भेजा है। तुम चिंता मत करो, गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी आए। प्रभु जी बोलिए पिताजी क्या आज्ञा है? पिताजी ने कहा बेटा कुबेर जी के यहाँ भोजन है, अच्छा पेट भर के जिम के आना। गणेश जी महाराज बोले चिंता ही मत करो पिताजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप टेंशन मत लीजिए। और गणेश जी महाराज 7 बजे भोजन चालू होना था, 5 बजे पहुंच गए। अब महाराज गणेश जी महाराज 5 बजे पहुंच गए। 5 बजे पहुंचते से श्री गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कौन? मैं विनायक गणेश। कैसे आना? भोजन कर। भोजन तो 7 बजे। पिताजी ने जल्दी भेज दिया कि पहले जिन के आ जाओ तो जल्दी से, मां भीड़ भड़क का होगा, 33 कोटि देवता आए हैं भोजन करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी, पहले चले जाओ। तो पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, वो गणेश जी आए तो जिमा दे, अच्छा है फुर्सत होंगे जितने जिम के चले जाएंगे, टाइम बचेगा, जा जिमा। लगा दी चौकी, बैठ गए गणेश जी। जिमना चालू हुआ, थाली आ गई, भोजन करना चालू करा। जो भोजन करना चालू करा, छोटे से गणेश जी महाराज इतना खाए, इतना खाए, इतना भोजन करा, इतना खाया जो रखा था कुबेर के खजाने में। 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो भोजन बना था वो कुबेर जी के यहाँ गणेश जी 15 मिनट में निपटा गए। 15 मिनट। खास खास आइटम ज्यादा निपटा है। अपन जैसे थे बफेट में जाओ तो रोटी कौन खाए, पहले स्टॉप, जितने लगे पहले सब निपटाया और खाए सो खाए। देखा छोरा छोरी को भी पहले खा के देखा, अच्छा खा ले, छोरा छोरी
गणेश जी ने खाया, इतना भोजन पाया, इतना भोजन पाया, सारा भंडारा खाली हो गया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास दौड़ कर गई, स्वामी 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 करते हुए। कुबेर जी ने पूछा क्यों घबरा रही है, क्या हुआ? कि भोजन भोजन क्यों, क्या हो गया? गणेश जी ने कर लिया? नहीं, वो तो बैठे ही, अभी तो कह रहा है तो तू उनको भोजन करा रही है? हाँ, तो कब का आया? 5 बजे का। तो क्या अभी तक जी में दिया? हाँ, तो पानी दे के आना। कि 3 बार ले गई। गणेश जी बोल रहे थे कि अभी नहीं पीऊंगा। तो पूछ ले कब पिएंगे? तो क्या आधा पेट भरा अंदर तब पीऊंगा। तो अभी आधा भी नहीं हुआ। नहीं, तो भोजन करा। तो क्या कुबेर के भंडार में जितना भोजन था 33 कोटि देवताओं का बना था, सब जीव दिया। सूखा माल तो क्या सूखी सामग्री अंदर आने ही नहीं दे रिया। रसोई घर तक तो पहुंचती नहीं, हॉल में रोक के निपटा जाता। कुबेर जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। प्रभु गणेश जी, शंकर जी ने पूछा गणेश जी को क्या हुआ? बस सब खा गए। 7 बजे मेरे यहाँ पर 33 कोटि देवता आएंगे, मेरी हंसी उड़ जाएगी नाथ। भगवान शिव ने कहा था कुबेर, तूने मेरे दरवाजे पर आकर कहा था कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ इतना भोजन बनेगा, इतना भोजन बनेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा, खूब जोरदार में भंडारा करूंगा। ये जानकर भगवान शिव ने कहा इतनी ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो एक बात बोलो, जैसा भोलेनाथ कराएगा वैसा कर दिया जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कर सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई। एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना। कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुर्वा में क्या होगा। उनने जाते जाते बहुत सारी दुर्वा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन देरी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुश्किल तंदुल का भात ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के यहाँ हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा भी कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती, बोलो तो पूरा बोलो, पूरा बोलो जरा। आज गोपाष्टमी अच्छे से बोला। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, पूरा पूरा बोलो, साथ बोलती लो जरा। या हाथ भी उठा उठा के बोलो ऐसे। हाँ, आप में से एक माता से निवेदन है गिनती लगाना कितनी बार बोली है। 4 5 7, चुप क्यों कि जम के बोलो। 8, बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ।
अखंड सौभाग्य। बोलती जाओ, हम चुप हो जाए, तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10 अखंड सौभाग्यवती भव। 11 अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25-30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 25-50 निकली। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव 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 भव। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा ये भी तेरी है? हाँ और चलने दे। हो 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 हो। सुदामा जी कृष्ण से बोले इधर आ, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ पड़ेगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़िया। दादा ये घर है कि जिला? समझ में नहीं। तू रे महाराज क्या ये शिव है, उसकी परीक्षा। सुन भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया हे मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। हरि बोल। भस्मी रमाए देवा, डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। भस्मी रमाए देवा, डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की सितार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महा, भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के देव
बाबा करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे पे चंदा। मृगछाला जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं गंगा, चम चम चमकता देखो माथे में चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम माथे पे चंदा। गौरी मैया का सिंगार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। काशी आज सुंदर बीकन गांव, मां नर्मदा जी का पावन तट। बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करें, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करके अपने हृदय की बात आज गोपाष्टमी के दिन भगवान शिव से भाव से कहें। बाबा हमारे मन के भाव को आनंदित करें, भक्ति देवे, आनंद देवे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब
कृपालु दयालु उदार। शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी भगवान शिव को परीक्षा के लिए निमंत्रण दे रही है और भगवान आए। भगवान विष्णु ने मना करा, परीक्षा मत लो। भक्त की भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा, पर नहीं। आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है एक लोटा जल? सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाती हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। पर लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिक्कन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है? बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सीवर वाले महाराज जी ने ये कथा कहां से बता दी, वो कथा कहां से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, 1-1, 2-2 घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपनी चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारो। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया। फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विदेश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको नहीं तो काली मिर्ची, काली मिर्ची, काली मिर्ची दुनिया में चल।
जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या। और शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना आंवला नवमी अक्षय नवमी का दिन भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई, भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा हरिहर शिव महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, रे पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी बहुत। हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है, अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है।
वैकुंठ के भोजन का फल। हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक गिलास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु, कथे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं, कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा, आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो। मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा, क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस वैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा, शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी, आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है। जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है। पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है, डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी। 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले, ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो, फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी, पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो, उनने भोजन किया कि नहीं किया? मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ।
जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था, वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है, पूरा जीवन। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार सब गाइए, करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत, लक्ष्मी जी के साथ आप भी शिव की शरण में बोलिए, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। पावन करो तो जाने, पावन करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। तुम्हें भक्ति भावे वश आते, प्रेमी जन तुमको भाते, तुम्हें भक्ति भावे वश आते। तुम्हें भक्ति भावे वश आते, तुम्हें भक्ति भाव वश आते। हमें कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी
शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, 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 स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है, ध्यानी भी तुम में है। हम अज्ञानी चंचल चित, जय हो। हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन भगवान करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से मन से हृदय से चित्त से भाव से निवेदन करें, भाव भक्ति से भगवान से प्रार्थना करें। मूल मंत्र का स्मरण भगवान को अपने हृदय की बात कहकर भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब
दुख काटो। भगवान शिव से प्रार्थना करी है लक्ष्मी जी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा, क्षमा चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए, अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख प्राप्त। शंकर भगवान आनंद से विराजित हुए। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 शमी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं
तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहां चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहां होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहां हो? जल्दी बोलो, कहां बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कह रहे हो, तब भगवान देवादिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवादिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सके। झेल लोगे? नहीं झेल सकते ना। तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते, इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है।
तीसरा नेत्र जब सुख सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा चल जाएगा, बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी सुख सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, सुख सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है। ऐसा नहीं कि बंद रहता। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाना। कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख। हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों कहते हैं दुख कटे? शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदुक की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी में काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार सब छोड़कर उतनी देर में शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदुक के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती जी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठकर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उससे कह दिया तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र ये इतने इतने पत्र जो आए हैं ना, जिस दिन तुमने दिल से भूमि पर बैठकर उस देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय से, दिल से कह दिया, भोला मेरा दुख काटो, अगली कथा में इन पत्रों में तुम्हारा भी पत्र मिलेगा, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे हम जिए, उसके सहारे हम जिए। जो नहीं पहचाना वो रह गया, जो नहीं पहचाना। आज कथा तो ये 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है कोसी में। कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी।
टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर ब्रज की रज में कल कथा का विराम भले हो जाएगा, जो रह गए वो कल आएंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाते हैं तो जाते जाते बच्चों को 200-500 रुपए देकर जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा जब आखिरी दिन विराम होती है ना, तो बाबा भी किसी की झोली खाली छोड़कर नहीं जाता, लुटा कर चले जाता है। बाबा भी जाते हैं तो देकर जाते हैं। खाली नहीं छोड़, देकर भेजता, भंडार भर कर भेजता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं बसा, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा अब दिल से पुकारो। ललिता जी को, ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांति। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया, हाँ ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को ये कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, ए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ए 64 योगनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण, वो नारी कभी वैधव्य नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी, क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं। बिंदुक मर गया, बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई, हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू मौन क्यों है? कैलाश पर और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूं, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा, मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूं, और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना,
तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा ना तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना, लड़ाई झगड़ा कर कर परिवार में मत आना कि पति मना कर रहा है, जबरदस्ती चले गए, मुंह उधार रहा है, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारा टेंशन में जिंदगी। ना ना ना, यहाँ आए हो मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, किडनी लीवर तक बेकार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही, शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुरा कर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो हॉस्पिटल में दिखाने जाओ तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर मुस्कुराकर हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी, भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुरा कर जा रही है। शंकर जी कहते हैं, जो मेरे सामने मुस्कुरा कर जाता है मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूं तो मुस्कुराते रहे। मैं उसको रोने नहीं देता, उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूं कि तुम मुस्कुराते रहे। शिव की कथा में कभी भी आना, रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा, भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना, वो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए हम आपसे पूछें, आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जम के, देगी ना? पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना? तुम्हारे कहने से बहू से कह दोगी तो क्या तुम्हारा सिर का दर्द आधा हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम सारी दुनिया में कहते फिरो महारा तो गोड़ा घना दुख है, महारा तो पाँव बहुत दुख है, महारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो, कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर काय को फालतू की बात करते हो? इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी है, समय शरीर तेरा। बाबा ए शंभो, ए मेरे भोलेनाथ, ये शरीर को पलंग पर मत पटक देना कि तेरा मंदिर छूट जाए। मरते दम तक इस शरीर को मंदिर तक आती रहूं ये सब बना कर रखना, वो समझ जाएगा, बीमार नहीं पटकना। तुम ये कहते ही काय को कि मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये कहते ही काय को कि मेरा हाथ दुख रहा है, तुम तो ये कहो आखिरी सांस तक तेरे मंदिर पर आती रहूं। इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना, पलंग पर मत पटक, शरीर ऐसा बनाना कि तेरे मंदिर में आती रहूं। भगवान समझ जाएंगे इतने में सब काम हो गया, अभी इसको बीमार नहीं पटकना, आती रहे, शरीर ठीक है तो आए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे बोलो रे, जम के बोलो जरा। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति कौन? जिसके पास में बंगला है वो सेठ है। अरे बोलो जम के। जिसके पास 4-5 गाड़ियां हैं वो सेठ है। जिसके पास सोना चांदी 2-2, 4-4, 5-5 किलो है वो सेठ है। जिसके घर में बेटे बहू सब कुछ है वो सेठ है। दुनिया का सबसे सेठ, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में एक भी दवाई गोली नहीं है, वो दुनिया का सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं है। करोड़पति व्यक्ति भी अगर रात्रि को नींद की गोली खाकर सो रहा है तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और ठेले पर सोने वाला, रोड पर सोने वाला, आराम से रोड पर सो रहा है और बिना नींद की गोली खाए सो रहा है, तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। इसको गोली दवाई की जरूरत नहीं है।
सोने चांदी की अंबानियां लगी है, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, डनलप का गद्दा बिछा है, एसी का रूम है, दूध का गिलास दरवाजे पर है, सब कुछ घर में सुख है। और रोज सोने से पहले 4-5 गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है, तो तुम सेठ नहीं हो, तुम बहुत अमीर नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो। शिव पुराण कहती है प्रथम सुख, बोलो बोलो जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख जिंदगी का है तुम्हारी काया निरोग होना चाहिए, तुम्हारे काया में रोग नहीं होना चाहिए। तुम सेठ हो, तुम धनपति हो, अगर तुम्हारी घर में दवाई गोली नहीं चल रही। आप में से जितने भी लोग आए हैं, अगर नींद की गोली नहीं खाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े सेठ आप हो। भगवान से कहना ये नींद की गोली खाने की कभी जरूरत ना पड़े, ऐसी कृपा कर दे। अगर नींद की गोली खा रहे हो तो गरीब हो, और अगर नींद की गोली नहीं खा रहे हो तो सेठ हो। चैन की नींद सो रहे हो, थकान हो गई, कोई बात नहीं, व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच चलती रहती है, बिना टेंशन के सो रहे हो, बाबा के भरोसे सो रहे हो, तो फिर क्या सोचो, क्या सोचो। फिर क्या विचार कर, वो कहे महाराज हम तो बाबा के भरोसे, धन्यवाद ब्रजवासियों, बहुत सुंदर आप लोगों की आवाज है। एक बार जरा जम के गा दो, फिर हम चालू करेंगे। हम तो बाबा के, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये तुम्हारे पास में कोई प्रमाण पत्र है रास मंडली में जाने का? शंकर भगवान बोले हाँ है। कहां है? कि प्रमाण पत्र अंदर है। कि कौन प्रमाण पत्र? कहां अंदर? प्रमाण पत्र कहां है? शंकर जी बोले हमारा प्रमाण पत्र अंदर है, हमारा रास मंडली में। हम कैसे मान लें कि तुम्हारा प्रमाण पत्र अंदर है? कौन है अंदर? शंकर भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी, हमारा प्रमाण पत्र अंदर है। इतने में ललिता जी मुस्कुरा के बोली, रे बाबा आपकी धर्म पत्नी आपका प्रमाण पत्र है? हाँ। क्या प्रमाण पत्र है? शंकर भगवान बोले देखो वो रोज आती है, रोज रास करती है, वो जैसा रास करेगी वैसा की वैसा ही मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, एक स्टेप गड़बड़ नहीं होगा, एक भी स्टेप। प्रमाण पत्र है। हाँ। ललिता जी बोली तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कि बहुत सारे नाम हैं, कोई पार्वती कहता है, कोई उमा कहता है, कोई सती कहता है, कोई गोरानी कहता है, कोई कात्यायनी कहता है, कोई चंद्रघंटा कहता है, कोई कुष्मांडा कहता है, कोई स्कंदा कहता है। इतने में ललिता जी बोली यहीं खड़े रहना, मैं अभी आती हूं, तुम्हारा प्रमाण पत्र वापस ले। इतने में ललिता जी पहुंच गई रास मंडली के अंदर, और जो ललिता जी रास मंडली के अंदर गई और ललिता महारानी रास खेलती 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 पार्वती जी को घूंघट में पहचानने का प्रयास कर रही हैं, और पार्वती जी को ललिता जी पहचान भी गई। पहचानते पहचानते गरबा करते करते उन्होंने पूछ लिया तुम पार्वती हो? इतने में तुरंत पार्वती जी बोली तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पति बाहर खड़े हैं। पार्वती जी बोली बिल्कुल मत बोलना कि मैं अंदर हूं, बोलना ही मत। पक्का? पक्का। परंतु वो तो कह रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र अंदर है। ये प्रमाण पत्र के चक्कर में कई बार बहुत लफड़े हो जाते हैं, बहुत। किसी पत्नी का पति अगर आगे आगे बैठा है ना, और इनका प्रमाण पत्र बाहर रह गया, पति अंदर और प्रमाण पत्र बाहर रह गया, तो वो फोन लगा के बोलती कहां बैठे हो?
कहां? आगे तो हूं, दिख तो है ही नहीं रहे, और मैं पीछे बैठी हूं, तुम आगे बैठो, मुझे लेने आओ। अब बेचारा ढूंढता फिर रहा, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, फिर ढूंढा, मिल गई। वो इशारा करी, इसने देख लिया बहुत पीछे बैठी है, आगे लेके आऊंगा तो इतने सारे मुझे बाहर निकाल देंगे, तो इसने देख भी लिया तो कर लिया। पत्नी ने कहा अब आओ घर, जय जगदीश हरे। अब आओ, प्रमाण पत्र। अब पार्वती जी ने कह दिया मना कर देना, मैं नहीं हूं। शंकर भगवान ओ घरदानी बाहर खड़े, ललिता जी फिर आ गई। शिव जी जितनी देर ललिता जी गई हुई थी उतनी देर महादेव विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ललिता ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ललिता देवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये राधा जी की सखी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, आखिर समझ में नहीं आया कि ये ललिता है कौन। शिव ने ध्यान लगाया, ध्यान में आया ये विशोक ग्वाल की धर्म पत्नी शारदा के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया था। और शारदा और विशोक शंकर जी देख रहे हैं कि मेरे वो भक्त हैं जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं और मुझे भजते हैं। जब विशोक के घर में संतान का सुख नहीं हुआ, जब विशोक के घर में औलाद नहीं हुई, कई साल निकल गए, संतान का सुख विशोक के घर में नहीं हुआ, कई साल। तब विशोक ने कहा शारदा संतान का सुख नहीं है, क्या करा जाए। शारदा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, ये बांझ हो गई, इसके संतान नहीं, इसको सुख नहीं। एक पत्र आया है थाली में, हमको लग रहा है यहाँ भंडारे ज्यादा चल रहे हैं इसलिए थाली दे दी है। मेरे पति का नाम कृष्णवीर है, मैं गांव दोताना में रहती हूं। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव एक गर्भ ठेरा था, वो भी चले गया, उसके बाद कोई संतान नहीं। दुनिया के लोग मुझे ताना देते थे, गाली देते थे, बांझ कहते थे। आपकी कथा सुनी और 2022 में पहली बार कथा आपकी सुनी, तब इतना विश्वास जाग गया। कथा सुनने पंडाल में केवल एक दिन, आखिरी दिन पहुंची थी, और पंडाल में आखिरी दिन मैंने बाबा की रज को प्रणाम कर अपने पेट पर लगाकर कहा, बाबा गर्भ तुझे ठहराना है, तेरी कृपा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी संतान हो जाए। लोग मुझे बांझ कहते हैं बाबा, गालियां देते हैं। गुरुदेव 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी, कथा से घर गई, 4 महीने निकले थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेला। 15 जनवरी 2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। पति का नाम, इनका नाम सोनम है, मेरे पति का नाम कृष्णवीर है, गांव दोताना में रहती हूं। शिव कृपा, शंकर की करुणा इसी को कहते, शिवौघड़ी की दया इसी को कहते। अब करे भक्ति, शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा आखिर है कौन। तब समझ में आया ये विशोक की पुत्री ललिता है, जिसके घर में संतान का सुख नहीं था। बहुत ताने सुने और ताने सुनने के बाद आखिरी में ये मेरे मंदिर में आकर टिक गए।
रोज जल चढ़ाते, रोज जल चढ़ाते, शिव जी की आराधना करते, शंकर का स्मरण करते। तब मेरे बाबा को याद आया ये विशोक की पुत्री है, और जब इसके घर में संतान का सुख नहीं हुआ तब मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करती, जल चढ़ाती, धोक लगाती, धोती साफ करती, श्रृंगार करती। बाबा शंकर जी के स्मरण में आया कि मैंने साधु का रूप रखा। विशोक जब आश्रम के मंदिर के अंदर जब सफाई कर रहा था, साफ करते करते मैं साधु का रूप रख कर गया था और मैंने खुद शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। तो वो जल अभिषेक करते करते विशोक चिल्ला चिल्ला कर मंत्र जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब विशोक चिल्लाकर मंत्र का जाप कर रहा था, शिवलिंग पर शंकर जी कह रहे हैं मैंने जल चढ़ाया, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल का छींटा इसके मुख में चले गया और घर गया। समय बीता, गर्भ ठेर गया। मेरे ही जल से इसकी पत्नी का गर्भ ठेरा था। ये साधारण कन्या नहीं, ये मुझे जानने वाली कन्या है, ये ललिता, ये ललिता। शिवजी जान गए ये साधारण सी कन्या नहीं, साधारण सी स्त्री नहीं है, ये ललिता है। मुझे पहचानती है, ये मुझे जानती। जो जानता है वो भटक नहीं सकता, जो जानता है। एक पत्र में आया, एक महिला ने लिखा, गुरुजी मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूं। कंचन देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे गाल में कैंसर हो गया था। मेरे गाल में जब कैंसर हुआ 2 साल हो गए पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा गुरुदेव। तब किसी ने कहा कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम केवल कुबेरेश्वर धाम है। गुरुजी हम कहते हैं वो कुबेरेश्वर धाम नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के रोग का एक हॉस्पिटल बाबा ने कुबेरेश्वर धाम में स्वयं प्रकट होकर बना लिया है। गुरुदेव वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है। गुरुदेव हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां पर बाबा का कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर लेकर आ गए, शिव जी का एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाकर पीना चालू कर दिया। बाबा मेरे गाल में कैंसर था, 2 साल से ठीक नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से अभी हमें जल पीते हुए 1.5 महीना हुआ है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा कैंसर अब समाप्ति पर आ गया है। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। शंभु शंकर ओघड़दानी है। आप उसका भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, आप उसे पुकार रहे हो, ये आपकी चित्तवृत्ति का सुख है। ललिता मेरी पुत्री है, स्पर्श किया, साधारण नहीं हो सकता। ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा तो शंकर जी ने स्मरण किया कि ये है कौन। शिव जी का स्पर्श वही कर सकता है जो शंकर का पूर्व से कोई परिचित हो। और शंकर भगवान की कथा में वही जाता है जो शंकर का पूर्व में परिचित हो, पूर्व का परिचित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जो पूर्व का परिचित है वो शंकर की कथा में आता है। कोसी में ढेर लोग होंगे, सब कथा में नहीं पहुंच सकते। कथा में वही पहुंचा है जो बाबा का पूर्व में परिचित है।
पूर्व में परिचय। जितने जितने पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर जितने भी, चाहे वो टीआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, एसएसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिक वाले हो, जितनों की टीम, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, उनके कर्मचारी हो, जितने लोगों की टीम यहाँ लगी है सेवा में, जितने कार्यकर्ता लगे हैं, भोजन भंडारा बनाने वाले, भोजन भंडारा खिलाने वाले, जितने जितने कार्यकर्ता लगे हों, जिन्होंने इस पवित्र व्यासपीठ को तैयार करा हो, इस मंच को तैयार करा हो, किसी न किसी रूप में सेवा करी हो, समझ लेना आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के आप पुत्र हो, इसलिए बाबा ने आपको सेवा में लगाया। कुछ देना होगा मेरे महादेव को, कुछ प्रदान करना होगा मेरे महादेव को, इसलिए बाबा ने आपको देने के लिए यहां पर रखा। खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाता। शंभो शरणे मांगो दुख का दया करी दर्शन। तो खाली नहीं जाता, जो शिव की भक्ति में रमा हुआ, शिव उपासना में जो रमा है, कैसे खाली जाता? ललिता बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उनका जल का छींटा हम पर लग जाता है, कोई दोष तो नहीं होगा? हम कह रहे हैं तुम जान कर कर जल का छींटा अपने ऊपर नहीं लगा रहे, आप धीरे धीरे आराम से जल चढ़ा रहे हो, और थोड़ा सा जल का छींटा तुम पर लग जाए ना, तो उस दिन समझ लेना कि भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाला है, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है।